तो उसके साथ में यहाँ पर अब वो अलग अलग चीजें सोचने लगते हैं। क्या ये लो प्रोफाइल है? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? लो प्रोफाइल तो प्राचीन शायद स्टेज 4 के ऊपर था, जैसा हम लोगों को यहाँ पर टावर ने दिखाया था। तो वो कैसे यहाँ पर अभी उस मुख्य स्टूडेंट्स के इथर होल के अंदर जा सकता है, क्योंकि उसके लिए तो यहाँ पर अमरदूत लेवल का जरूरत पड़ने वाली थी। तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहता है नहीं नहीं, आप जो समझ रहे हैं वो लो प्रोफाइल नहीं है, वह तो यहाँ पर मैं हूँ बहुत ज्यादा सुंदर, उसका ये नाम है। लेकिन जैसे यहाँ पर वो शब्द उसका सुनते हैं तो उसके साथ में गौतम, अधीरा सभी सभी हैरान रह जाते हैं। तो गौतम कहता है अच्छा, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी है ना, लो प्रोफाइल और मैं हूँ बहुत ज्यादा सुंदर, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर अभी से पूछ लेता हूँ। उसके साथ में वो फिर से अपने उस पट्टी के सामने चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर कहते हैं मुझे यहाँ पर मैं हूँ सबसे ज्यादा सुंदर का जो रिकॉर्ड है वो दिखाओ। उसके साथ में व्यंग और अगले पल यहाँ पर उसके सामने कुछ भी नहीं आता, बस ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है। उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बना हुआ था। वही वो बुजुर्ग कहता है लेकिन आपको मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो इथर होल के अंदर अभी है ही नहीं। तो उसके साथ में गौतम कहता है अबे तो आपको यहाँ पर जल्दी बताना चाहिए था ना, फालतू में टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो कहता है हाँ, लेकिन इसके अलावा जो एल्डर परितोष है उन्होंने मुझे बताया था कि शायद उन्होंने यहाँ पर जो लो प्रोफाइल है उनका पता लगा लिया है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं सभी को यहाँ पर एल्डर काउंसलिंग के अंदर लेकर चल सकूं। इसी वजह से यहाँ पर मैं आप लोगों को लेने के लिए आ गया हूँ। जैसे यहाँ पर वह शब्द कहे जाते हैं तो उसके साथ में सभी हैरान हो गए थे। क्या परितोष? क्या वास्तव में एल्डर परितोष ने उसको ढूंढ लिया है? सभी हैरान थे और सभी की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर परितोष बहुत ज्यादा समय से ही है ना पूरी तरह से कोमा के अंदर ऐसे कुछ पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब उसके यहाँ पर अंतिम समय आ गया हो। तो उसके साथ में यहाँ पर वह सब कुछ बताता है जो एल्डर वहाँ पर आया था कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि दवाइयाँ का क्या सीन था और क्या नहीं था। उसके साथ में यहाँ पर वो बताता है कि जैसे यहाँ पर एल्डर परितोष की पोती अमृता है, वो यहाँ पर रैंक 17 के ऊपर थी, धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर वो टॉप के अंदर पहुंच गई। उसके साथ में यहाँ पर एक कहता है क्या उसने यहाँ पर मेरे स्टूडेंट को भी हरा दिया? यहाँ पर उसके कहने वाले बाद में ही यहाँ पर सभी अब एक तरफ देखते हैं और उसके साथ में यहाँ पर गौतम कहता है चलो ठीक है, हमें जल्द से यहाँ पर एल्डर काउंसिल के अंदर लौट जाना चाहिए। उसके बाद में जल्द ही वह यहाँ पर एल्डर काउंसिल के अंदर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर अपने अपने बेंचेस के ऊपर बैठ जाते हैं। थोड़े समय के अंदर वहां पर अब एल्डर परितोष भी आ चुके थे। उसके साथ में एक और लड़का चलता हुआ आ रहा था। वह देखने से कुछ 20 का ही लग रहा था। जब उन सभी लोगों ने उसको देखा तो उसके साथ वो सभी हैरान रह गए। वहीं दूसरी तरफ एल्डर परितोष अंदर आते हैं और कहते हैं एल्डर गौतम, आप यहाँ पर आखिरकार आप वापस आए गए हैं। उसके साथ में वो कहता है मैं आपको उससे मिलाना चाहता हूँ जिसने यहाँ पर सोर्ड गॉड को सीख लिया था, इनसे मिलिए, यह है विपिन। क्या विपिन? उसके साथ में अब सारी भीड़ उसको देखती है और उसका पता लगाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन सामने वालों को देखने के बाद में सभी हैरान हो चुके थे क्योंकि वह लड़का यहाँ पर 20 के आसपास में लग रहा था, बड़ा जवान था और उन लोगों ने यहाँ पर आज तक इसको नहीं सीख पाया था। के बाद में परितोष कहता है विपिन, इनसे मिलिए, यह है हमारे प्रिंसिपल गौतम। लेकिन जैसे विपिन उनको देखता है तो उसके साथ में ही वह उनके ऊपर नजर गिरा के बैठ जाता है क्योंकि वह यहाँ पर अभी उनको देखना चाह रहा था, उनकी ताकत किस लेवल के ऊपर थी। उसके बाद में वह देखता है, वो पाता है कि यहाँ पर वह सामने वाला दिखने वाला जो भी था वह 60 साल के आसपास में लग रहा था और इसके अलावा यहाँ पर वह हाई जो उच्चतम अमल होता है उसके ऊपर भी जा चुका है और इसके बारे में विपिन आराम से पता लगा सकता था। लेकिन यहाँ पर वो अभी तक भी उसके ऊपर सब कुछ पता नहीं लगा पा रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो उच्च अमर होता है उसके ऊपर कौन सा लेवल होता है इसके बारे में आज तक किसी को भी पता नहीं चला है और यहाँ पर विपिन देखकर बता सकता था कि वास्तव में ये उच्च अमर के ऊपर भी पहुंच चुका है। उसके साथ में ही यहाँ पर गौतम बिल्कुल नहीं रुकता है और वो कहता है विपिन, बहुत ज्यादा दिलचस्प आदमी लगते हो तुम यार, क्या तुम मुझे यहाँ पर अपनी तलवारबाजी दिखा सकते हो? यहाँ पर गौतम सामने वाले बंदे से कहता है क्या मैं तलवारबाजी दिखाऊं? हाँ ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पर दिखा सकता हूँ? उसके साथ में यहाँ पर गौतम कहता है एक काम कर सकते हैं, आपकी साधना अभी अमरदूत स्टेज 1 के ऊपर है, तो हमें यहाँ पर आपको इस मुख्य स्टूडेंट्स की जो आंतरिक हॉल यानी कि जो इतर हॉल है उसके अंदर ले जाना चाहिए। वहां जाकर आप फाइट कर सकते हैं और उसके अंदर सभी का लेवल भी सेम रहेगा। क्या इतर हॉल? नहीं नहीं, क्यों ना हम लोग यहीं पर ही अपना अपना लेवल अप करें और उसके साथ में ही यहाँ पर फाइट करें। यहाँ पर विपिन उनसे कहता है और उन सभी को यहाँ पर साधना सेम करने के लिए भी कह देता है। तो उसके साथ में क्या यहाँ पर वास्तव में क्या आप यहीं पर ही लड़ना चाहते हैं? लेकिन आपको पता है ना
कि ईथर होल के अंदर सभी को सेम बॉडी दी जाती है और यहाँ पर सभी की जो साधना है वह अलग लेवल के ऊपर तो होगी, लेकिन उसको साधना को दबाने के बाद में वो सेम लेवल के ऊपर हो जाएगी। लेकिन सबकी एनर्जी अलग होती है और सभी के लड़ने के कौशल अलग अलग होते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। तो वह विपिन कहता है, अरे नहीं नहीं, कोई चिंता मत करो, यहाँ पर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे भी यहाँ पर विपिन है ना, ये सोच रहा था कि अगर वो यहाँ पर रहता है और उन सभी की फाइटिंग्स को देख लेता है तो उसके बाद वो पूरी की पूरी बुक उनके ऊपर बना सकता था, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी था ना, उनका लेवल इतना ज्यादा ऊपर था कि विपिन उनके ऊपर सही से बुक नहीं बना पा रहा था। हाँ, नॉर्मल चीजों की बुक बना पा रहा था, लेकिन एक बार तलवार टेक्निक्स को वह देख लेता है तो उसके बाद में उनके पूरे खानदान का पता वहां पर वो लगा सकता था। इसी वजह से यहाँ पर वह फाइट कर देना चाह रहा था। चलो ठीक है, अगर आप यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हैं तो फिर मैं आपके साथ में लड़ूंगा। उसके साथ में एक एल्डर उठकर खड़ा हो जाता है और वह कहता है, और मुझे यहाँ पर जो गॉड स्वॉर्ड है उसकी ताकत भी देखनी है। बात कुछ ऐसी कि हमारे संस्थापक के जाने के बाद में हम लोगों ने आज तक भी यहाँ पर उसको नहीं देखा है। हमें अब उसकी पावर को एक बार टेस्ट करना है कि उसकी पावर किस लेवल के ऊपर है और कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वह हो सकती है। अब जो ऋषभ था वह आगे बढ़ता है और अपनी साधना को वहाँ पर दबा देता है और वह कहता है, चलिए ठीक है, हम लोग लड़ाई शुरू करते हैं। क्योंकि यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा जल्दी हो रही थी। वह केवल अपनी तलवार को हल्का डाउन करता है ना, तो उसके साथ में हवा पूरी तरह से चेंज होना शुरू हो जाती है। तो वही विपिन कहता है, क्या आप अकेला आना चाहते हैं? मैं तो सोच रहा था कि आप सभी एक साथ आए तो मैं आप सभी के साथ में लड़ सकता हूँ। जैसे यहाँ पर वह शब्द कहता है, उसके साथ में क्या आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप यहाँ पर हम सभी का मजाक उड़ाना चाहते हैं? यहाँ पर सभी एल्डर्स पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तो वहीं परितोष की जो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। अरे यार, ये विपिन कभी सुधरने वाले नहीं हैं। आखिरकार लो प्रोफाइल ये अपना नाम रखा गए थे, और लो प्रोफाइल का मतलब क्या इनको पता है? क्या ये कभी कोचिंग वोचिंग नहीं गए थे जिसकी वजह से इनको यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता चला है? आखिरकार लो प्रोफाइल वो बंदा होता है जो किसी के नजर के अंदर नहीं आता है। जैसे कि मेरे को ले लो, मैं बिना किसी सस्पेंस की वीडियो बनाता हूँ ना, इसी तरह से। तो उसके साथ में यहाँ पर ऋषभ कहता है, अरे उसकी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं फर्स्ट एल्डर हूँ इधर का, और इसी वजह से यहाँ पर मैं आपके साथ में लड़ सकता हूँ। इसी वजह से किसी और की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो वही विपिन कहता है, क्या हुआ, आप सभी क्या डर गए हैं? विपिन जान कर उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। तो वही ऋषभ का गुस्सा तो पूरी तरह से अब एक अलग चरम के ऊपर पहुंच चुका था। हे लड़के, अब तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हो। तुम पहले मेरे से लड़ो, उसके बाद में तुम बाकी चीजों से लड़ सकते हो। आखिरकार ये बंदा खुद को समझ क्या रखा था? हाँ ठीक है कि इसने घोड़ सोड़ सीख ली थी, लेकिन उसके बाद में भी इस तरह के फालतू की हरकतें करना, क्या ये अब यहाँ पर मरना वरना चाह रहा था? हर एक तरफ यहाँ पर अमर लेवल के लड़ाकू बैठे हुए थे, लेकिन फिर भी इस तरह की हरकतें क्या उसको यहाँ पर गलत नहीं लगेगी? तो उसके साथ में ये देखते हुए कि कोई भी आगे नहीं आ रहा था, विपिन कहता है, अच्छा ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऐसे लड़ना चाहते हैं तो यही ठीक। उसके बाद विपिन अपनी एक उंगली ऊपर उठा लेता है, उसके साथ में यहाँ पर उसको देखने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या कहने का मतलब है आपका? आप मेरे को अंगुली कैसे दिखा सकते हैं? कहीं ये तो नहीं कह रहे कि आप मेरे को एक ही वार के अंदर हरा देंगे? तो वही विपिन कहता है, नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। देखो, मैं यहाँ पर बिना तलवार के लड़ूंगा, बिना जगह से हिले हुए लड़ूंगा, और यहाँ पर मैं एक ही वार के अंदर आपको हरा दूंगा। देखा, एक ही अंगुली का वार। यहाँ पर तीन चीजें यहाँ पर एक साथ बता दी मैंने तुम्हें। उसके साथ में विपिन उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करने लगता है। वहीं ऋषभ का गुस्सा तो इस बार यहाँ पर ज्वालामुखी की तरह फटने के लिए रेडी हो गया था। ऐसा लग रहा था कि विपिन को है ना, ज्वालामुखी के अंदर ही भून कर वह खावा जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ देखते हैं बच्चे कि आखिरकार कौन कितनी देर में हारता है। यार, ये लड़का बहुत ज्यादा घमंडी है। तो वहीं दूसरी तरफ गौतम और अधीरा भी बात करने लगते हैं। हाँ, ये बहुत ज्यादा घमंडी है। ऐसा लग रहा है कि इसका सर है ना, आसमानों के अंदर छुआ हुआ है। देखो ना, यहाँ पर हम सभी बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इसकी हिम्मत हम सभी को उकसाने की ये वजाल कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इसके पास में सोड गोड है, इसी वजह से ज्यादा नाटक कर रहा है। चलो छोड़ो, देखते हैं कि आखिरकार केवल यह उछलता ही है या कोई काम भी करता है। वहीं जब विपिन ये देखता है कि सामने वाले कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, उसके साथ में वो बड़ा निराश हो जाता है। उसे लगा था कि वो सभी को यहाँ पर गुस्सा दिलाएगा और एक साथ सभी की एक एक बुर कर बना लेगा, क्योंकि एक बार अगर वो यहाँ पर 3 जनों को हरा देता है तो उसके बाद मुझे पता था कि उसे आगे लड़ने का मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जाना था। इसी वजह से वो जान कर सभी को यहाँ पर गुस्सा दिलाने का काम कर रहा था, लेकिन अब वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। चलो ठीक है, अगर यही मेरे साथ में लड़ना चाहता है तो लड़ने दो। वैसे भी यहाँ पर मैं इसको एक बार हरा दूंगा ना, तो उसके बाद में सभी पीछे से चलते हुए आगे आ सकते हैं। उसके बाद रिपीट कहता है, ठीक है, चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर बिना किसी समय को बर्बाद करे हुए स्टार्ट करते हैं। तो वही ऋषभ जैसे उसकी बात सुनता है कि अगले पल फक
अगली तरफ यहाँ पर वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे वो आगे बढ़ता है, पीछे की हवा वहाँ पर पूरी तरह से कट जाती है। ऐसा लग रहा था कि अभी अभी यहाँ पर कोई फाइटर प्लेन उड़ने के लिए रेडी हो गया हो। वह अपनी तलवार को तेजी से आगे की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। उसी तलवार के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से एनर्जी भरी हुई थी। तो वही उसको ऐसा करते हुए देखकर विपिन अपनी जगह पर ही आराम से खड़ा था और अपनी तलवार को आगे की तरफ करता है। डंग! एक जोरदार प्रतिध्वनि के साथ में ही तलवार और अंगुली दोनों एक साथ में टकराती है। लेकिन यहाँ पर विपिन अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता है और ऋषभ को यहाँ पर ऐसे लगने लगता है जैसे कि अभी अभी उसके ऊपर कोई पहाड़ गिरने के लिए आ रहा हो, क्योंकि वास्तव में अभी जो झटका उसको सामने वाले की तरफ से लगा था, उस अटैक को देखने के बाद में वह तो पूरी तरह से सक्का बक्का रह गया था। आखिरकार यहाँ पर किसी के पास में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती थी जो यहाँ पर एक ही अंगुली के साथ में उसको रोका जा सकता था। ऋषभ यहाँ पर उन सभी चीजों को दूर करता है और उसके बाद वो अपनी तलवार को आगे तरफ करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिसे वो आगे करने लगता वैसे यहाँ पर चक चक यहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देती है और जो एनर्जी उस तलवार के अंदर भरी हुई थी वह एनर्जी वहीं पर ही खत्म हो जाती है और अगले पल वह तलवार के अंदर से वो अंगुली आगे की तरफ चली जाती है और वो वहीं पर ही कांच की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाती है। वहीं ऋषभ उस अटैक को डोज करने के लिए पीछे जाने लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अंगुली अभी तक भी उसके सर की तरफ बढ़ते हुए जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वह उसको वहीं पर ही भेद डालेगी। वहीं सभी एल्डर्स पूरी तरह से हक्का बक्के रह गए थे, सभी चौंके हुए थे जब उन्होंने उस पावर को देखा था। वो बता सकते थे कि वास्तव में वो पावर कोई नॉर्मल नहीं थी। हाँ, दिलचस्प लड़का है ये। गौतम भी अपनी गाड़ी के ऊपर यहाँ पर हाथ फेरते हुए कहते हैं और यहाँ पर उसकी आंखों के अंदर विपिन को देखकर कुछ ऐसा ही लग रहा था कि वास्तव में इसने तलवार स्वord को भी सीख लिया है, लेकिन इसके अलावा मुझे पता है कि इसने क्या किया है। दिलचस्प। वही उसको ऐसा हंसते हुए देखकर अधीरा पूछता है, क्या हुआ एल्डर, आखिरकार आप इस तरह से कैसे हंस रहे हैं? तो वही गौतम कहता है, क्या तुमने नहीं देखा? चलो मैं बताता हूँ कि क्या हुआ है। विपिन ने केवल यहाँ पर अपनी तलवार इंटेंट का यूज नहीं किया है, उसने यहाँ पर आसपास में जितने भी फॉर्मेशंस है ना उन सभी का भी यूज किया है। क्या फॉर्मेशंस का यूज? ये कैसे हो सकता है? तो वह गौतम कहता है, कैसे नहीं हो सकता, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर वो जितनी देर उससे बातें कर रहा था, उसे उसा रहा था, उस जगह पर वह अपनी तलवार के इंटेंट को आसपास के अंदर फैला रहा था ताकि वो अपनी तलवार इंटेंट को आसपास के अंदर फैलाकर आसपास के एरिया को अपने कंट्रोल के अंदर ले सके, ताकि वो सामने वाले की तलवार इंटेंट को अपने सामने सप्रेस कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ अधीरा उस तरफ देखने लगता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको यहाँ पर आए तो इतना ज्यादा समय भी नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ पर आए हुए उसको कुछ 2 या 3 मिनट ही हुए होंगे और उसके बाद में उसने क्या ऐसा कुछ कर दिया था? नहीं 2 मिनट 3 मिनट नहीं, 1 मिनट हुआ होगा शायद मुश्किल से। जब से वो आया है बस यहाँ पर बकबक कर कर सभी को परेशान करने के अंदर लगा हुआ था और वो इसी तरह से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ आखिरकार लड़ाई भी वहीं पर ही खत्म हो चुकी थी और ऋषभ वहीं पर ही बैंग दूर जाने लगा था। नीचे की जो जमीन थी वो पूरी तरह टूटने लगी थी और ऋषभ जल्दी से अपनी साधना को वापस से नॉर्मल कर लेता है, क्योंकि अगर उसने वापस से नॉर्मल नहीं किया तो उसके बाद में उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जानी थी। तो वह विपिन कहता है, कैसा लगा, ठीक ठाक था ना, आ गया स्वाद? उसके साथ विपिन सामने वालों को चिढ़ाने लगता है। तो ऋषभ एक बार के लिए तो यहाँ पर गुस्सा होता है कि सामने वाला बंदा अभी तक भी उसको छेड़ने में लगा हुआ था, लेकिन वो कहता है, हाँ ठीक है, मैं हार मानता हूँ, क्योंकि वास्तव में अभी वो देख पा रहा था कि सामने वाले के अंदर किस तरह की पावर्स भरी हुई थी। वही विपिन मैंने कहा था ना कि यहाँ पर सभी को एक साथ आ जाना चाहिए था। आप सभी यहाँ पर फालतू में एक एक कर आन के मेरा टाइम बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग एक साथ आते हैं तो मेरे को भी एक अच्छा मौका मिल जाएगा आप सभी की अच्छे से एक साथ धुलाई करने का। एक अच्छा मौका तो मेरे को दे सकते हो आप लोग, विपिन उनसे कहता है। और वहीं दूसरी तरफ एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा, अपना ध्यान रखना।